एंड एसके स्टेट सीरीज का दरोगा का सेट का ये सेट नंबर 4 है। आज हम लोग सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? ठीक है, तो ये था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। बात करें कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, सिंधी जो भाषा है उसको कब जोड़ा गया था, तो सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। और नमक ट्रिक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, याद रखिएगा, नमक से हो जाएगा, न से नेपाली हो जाएगा, और म से हो जाएगा आपका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी, और ये कोंकणी, इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और जो ये बोडो, डोंगरी और मैथिली संथाली है, इसे 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग है, तो इसके होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है? देखिए, यहाँ पर विधानसभा में कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 332। ठीक है, 332 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि विधानसभा में। लोकसभा में कहेगा तो अनुच्छेद 330 हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा। और एंग्लो इंडियन के कहेगा जो राष्ट्र करते हैं, तो ये हो जाएगा 333। ठीक है, एंग्लो इंडियन का 333 हो जाएगा। सूची के विषय पर विधि संघ सूची को किस विषय के विषय पर विधि को अधिकार बनाने को जो अधिकार है वो संसद को है। ठीक है, किसी सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। देखिए, संसद को अधिकार है, तो यहाँ संघ सूची पर भी संसद बना सकता है और समवर्ती सूची पर भी बना सकता है, क्योंकि संघ पर तो केवल केंद्र सरकार का होता है, लेकिन समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का होता है। तो यहाँ पर संसद का दोनों का हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो यहाँ पे 8 निश्चित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो फजल अली आयोग का जो गठन किया गया था 1953 में किया गया था। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? ठीक है, देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, तो इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता हो जाएगा 19 के 1 हमें प्रेस की स्वतंत्रता देता है। 19 के अगर 2 में देखेंगे हम, तो हमें संगठन बनाने की आज़ादी देता है। 3 में किसी बिना हथियार का सभा करने का आज़ादी देता है। फिर इसके 4 में देखेंगे तो हमें किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने का आज़ादी देता है। 5 में देखेंगे तो हमें घूमने का आज़ादी देता है। और 6 में हमें किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने के जो आज़ादी, और आगे हमें व्यापार करने का आज़ादी देता है। इस तरह से अगला देखते हैं, निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ये हो जाएगा केवल धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध, ये हो जाएगा। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता हो जाएगा।
अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, अर्थात 2 और 3 यही सिर्फ प्राप्त है। या अनुच्छेद का बात करें तो 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ इतना ही अनुच्छेद में प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत की आवश्यकता होता है? तो ये होता है साधारण बहुमत का आवश्यकता होता है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य के निहत्था प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो ये जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। ठीक है। 10वीं अनुसूची का बात करें दल बदल जो है तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको लाया गया था। निम्न में से कौन अपना पद धारण करते समय शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये प्रतिज्ञा नहीं लेता है, ये शपथ लोकसभा के सदस्य के रूप में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिथी। हाइड्रोलिथी क्या है? तो ये है आपका हाइड्रोलिथी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित कोशिकांग अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ठीक है, किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जो जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं परमाणुओं के बीच बंधों में निम्न में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो परमाणुओं के बीच बंधों में कह रहा है तो इसमें होगा आपका रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? रासायनिक। निम्न में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन एक स्वच्छ ईंधन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्न में से किस यौगिक के बनने के कारण यह होता है? तो कॉपर की जो हरी परत जम जाती है वो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट के कारण वो हरी परत जो है वो जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो देखिए सबसे कम अगर विचलित कहेगा तो वो हो जाएगा हमारा रेड हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम विचलित होता है जो रेड होता है और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। रेड का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण होता है? ठीक है, सूर्योदय से जो हमें दिखाई देता है ये किस कारण से होता है? तो ये जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होता है। नेक्स्ट देते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ये सी है ये सुमेलित। ऑप्शन नंबर जो सी है विटामिन ए, यहाँ पे वर्धनता है कलर विजन, लेकिन ये नहीं वर्धनता नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यहाँ पे वर्धनता नहीं होगा। बाकी थायमिन से वेरी वेरी ठीक है और विटामिन सी विटामिन के रक्त का जमना ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषक जैव सूचक का कार्य करता है? ठीक है, जैव सूचक, तो जैव सूचक में लाइकेन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूमेन मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का, ल्यूमेन जो मात्रक हो जाएगा वो ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला, इसका कैंडेला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की जो बीमा होती है ml के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1 होता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है,
तो पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दंतवल्क निम्न में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो दंतवल्क जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था? ठीक है, उदयन जो था ये हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, 544 बीसी तक है ये, 544 बीसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ठीक है, तो ये करवाए थे गोपाल, 750 से 770। ठीक है, 750 से 770 के बीच में इसको करवाए थे। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की सूचना दी थी? तो सहकारी संघवाद की जो सूचना दी थी वो ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन। भारतीय संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो या तो इसे लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। देखिए, अनुच्छेद जो 32 है ये यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का नेता होता है? तो हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति। ठीक है, और इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो 30 होती है, और 30 के 30 जो होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ये जो आपका आरक्षण के जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के डी में है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जा सकता है? ठीक है, किसी राज्य में, तो वो हो जाएगा 2 माह के। ठीक है, 2 माह तक। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने का उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो जो केंद्र और राज्यों के बीच जो निर्णय होता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो किसके अंतर्गत आएंगे, तो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार होता है इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आएंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? तो देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे शामिल किया गया था। भूमि सुधार आंदोलन से, भूमि सुधार से संबंधित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? ठीक है, किस देश में? तो ये किया गया था यूएसए। ठीक है, यूएसए में किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको किया गया था। सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती है। ये करने वाली गर्म शुष्क तथा रेत से भारी पौने क्या कहलाती है? तो इस पौनों को हम लोग सिरोक्को नाम से जानते हैं। ठीक है, सिरोक्को।
नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान के मानक समय के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसी स्थान के मानक में किसका कार्य प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है देशांतर रेखा का। ठीक है, हम लोग को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे पवन दिया हुआ है और उसका क्षेत्र दिया है, इससे हम लोग को मैच करना है कि पवन और उसके क्षेत्र कौन कौन से आएंगे। तो फॉन कहाँ होता है? तो ये आल्पस पर्वत पे। ठीक है, फॉन कहाँ हो जाएगा? आल्पस हो जाएगा। सिमुम जो हो जाएगा वो अरब रेगिस्तान में हो जाएगा। चिनुक जो हो जाएगा वो अमेरिका में हो जाएगा। और जोड़ा जो हो जाएगा एंडीज हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? ठीक है, उत्तर से देखना है, उत्तर से दक्षिण। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है तो वो गोदावरी नदी का। ठीक है, गोदावरी नदी का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जिस अक्षांश पर सिक्किम स्थित है उस पर निम्न में से कौन सा राज्य नहीं स्थित है? जिस पर सिक्किम है ये हो जाएगा आपका पंजाब, वहाँ पंजाब स्थित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, लौह इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध सार लॉरेंस किस क्षेत्र देश में स्थित है? ठीक है, जो सार लॉरेंस है ये किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा आपका इटली में। ठीक है, कहाँ है ये? इटली में मौजूद है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूनतम वाला। देखिए कौन सा है? न्यूनतम में कौन सा हो गया है? तो ये मुंगेर हो गया। ठीक है, मुंगेर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग का है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर? ठीक है, पोचमपाद, तो याद रखिएगा इसको, ये गोदावरी नदी पर है। कौन सी नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? कौन सी नदी जो है? तो ये हो जाएगा पराना नदी। कौन सी नदी? पराना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एशियान का सदस्य देश नहीं है? देखिए एशियान का जो सदस्य देश नहीं है वो है भारत। इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है देश की वो 10 है, जिसमें इंडोनेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हो जाएगा ब्रुनेई। ठीक है, इसमें आ जाएगा एक ब्रुनेई आ जाएगा। ब्रुनेई के बाद कंबोडिया हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा और म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बात करें तो जो 2011 में, ठीक है, 2011 में इसका एक नया देश जुड़ा है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। ठीक है, इसका हो जाएगा पूर्वी तिमोर, ये भी इसमें नया शामिल हुआ है 2011 में। ठीक है, पूर्वी तिमोर इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम जैन संगति किसके समय में आयोजित की गई थी? ठीक है, प्रथम जो जैन संगति थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, 310 ईस्वी में इसको आयोजित की गई थी। 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी? देखिए यहाँ पे मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल क्यूम अंसारी। ठीक है, अब्दुल क्यूम अंसारी किए थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कामरांतिक होता था। ठीक है, कर्मांतिक होता था, मौर्य काल में बात कर रहा है, तो ये उद्योग एवं कारखाना का अध्यक्ष होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, बात करें कि इसमें जो प्रमुख न्यायाधीश होता था ये व्यवहारिक होता था। कैसा? ये व्यवहारिक। ठीक है, इसका होता था ये प्रमुख अधिकारी सनी धाता। ठीक है, सनी धाता जो होता था वो राजकोषीय होता था। ठीक है, सनी धाता जिसको कहा जाता था, सनी धाता इसको कहा जाता था। ठीक है, सनी धाता इसको कहा जाता था। कारागार का हो जाएगा प्रशास्त जो होता था
वो कारागार का होता था, प्रशास्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, पाल वंश के कौन से शासक थे मुंगेर को अपनी राजधानी बनाए थे? तो वो थे देवपाल। ठीक है, कौन थे वो? देवपाल थे, जिन्होंने अपनी क्या किया था, राजधानी को बनाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो ये जो जगह सामूगढ़ की लड़ाई है, शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में लागू हुआ था। ठीक है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय ने किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो आर्थिक समीक्षा है वो किसके द्वारा होता है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी विकास सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, समावेशी विकास जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? जब केंद्रीय बैंक द्वारा, तो मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है। ठीक है, मुद्रा प्रसार में कमी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्न में से किन संकेतों को आधार पर तैयार किया जाता है? ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक इसको किस आधार पर तैयार किया जाता है? ये हो जाएगा आपका अल्पपोषण, बच्चों में बाधित विकास और बाल मृत्यु। ठीक है, ये 3 आधार पर इसको किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो भारतीय अकाल संहिता जो था ये स्ट्रैची आयोग के द्वारा किया गया था 1878 ईस्वी में। ठीक है, ली आयोग 1919 के तहत 1923 में। ठीक है, 1919 तो 1923 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, 1935 के संबंध में देखना है कौन सा कथन सही है, तो वो हो जाएगा, देखते हैं, केंद्र में अलिखित भारतीय संघ के उपबंध। ठीक है, ये था दूसरा, प्रांतीय शासन का उपबंध, और तीसरा है भारत की स्वतंत्रता का उपबंध। ठीक है, इसमें से कौन था? तो इसमें से सिर्फ 1 और 2 हमारा सही है और बाकी 3 हमारा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार समाप्त हो गया वो 1813 में यहाँ पर आंशिक रूप से समाप्त हुआ था और सिर्फ चीन और चाय के साथ यहाँ पर एक अधिकार प्राप्त था। अगर बोलेगा इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया था तो 1833 में। किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे? तो वो थे हमारे MK गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। निम्नलिखित में से कहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, यहाँ पे प्राचीनतम के प्रमाण कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, प्राचीनतम के जो प्रमाण मिले थे वो मेहरगढ़ से मिले थे। ठीक है, कहाँ से मिले थे? वो मेहरगढ़ से मिले थे। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है, हड़प्पा से किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा उन लोगों को उस समय का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मुहरों पर कौन सी कलाकृतियाँ नहीं मिलती है? ठीक है, तो गाय की कलाकृतियाँ उस समय नहीं मिलता था।
नेक्स्ट है राग गोविंद की रचयिता राग गोविंद की रचयिता कौन है, अर्थात राग गोविंद की रचना किसने की, तो मीराबाई। किसने की, मीराबाई। ठीक है, मीराबाई का और भी कई रचना है, जिसमें पहला हो जाएगा नरसी। ठीक है, पहला हो जाएगा नरसी महोर, नरसी महरो। ठीक है, पहला हो जाएगा नरसी महरो, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, सोरठ पद इत्यादि। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है, वो सोना हो जाएगा। ठीक है, सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी संत। ठीक है, सूफी संत कौन से सूफी संत है जिनको महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अमीर खुसरो के, ठीक है, अमीर खुसरो जो थे इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। ठीक है, अमीर जो खुसरो थे इनके प्रसिद्ध जो शिष्य थे। ठीक है, अमीर खुसरो इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। निम्न में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। ठीक है, खान की उपाधि जहांगीर ने किन को दी थी, तो हो जाएंगे हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस को इन्होंने खान की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों में 15 एक जैसे कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 4 कलम मिलना आवश्यक है। ठीक है, तो ये मैथ हो जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे, आगे बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अलग वीडियो में। ये ऑप्शन नंबर हम कर दे इसका ए हो जाएगा। आगे इसको जोड़ा लगा कर देखेंगे, 4 ये है तो फिर इसमें से 11 और इस तरह से हम जोड़ा लगाएंगे तो 8 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेणी 2 7 5 2 5 3 5 और जो 7 है इसका अगला पद कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो अगला पद हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 3 बढ़ा, 3 से 5 बढ़ा, 5 से 7 बढ़ा। ठीक है, 7 से जो आगे बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा हमारा विषम संख्या, 7 2 9 9 यहाँ से और यहाँ 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें 11 हो जाएगा। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या इस पर बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, यदि एम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एम इंटू एन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करके इसको निकालेंगे, ये एम और एन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले किसी को संख्या में 10% की कमी कर इसके बाद फिर 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इस प्रकार प्रारंभिक संख्या 50% कम है। मान लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे, कोई संख्या एक से फिर इसमें 10% की हम वृद्धि कर रहे हैं, इतना हो जाएगा, फिर इसमें से 10% की हम कमी कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल जो है ये संख्या x का 50% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को इतने इतने दिनों में करते हैं, तो ये ए और एक साथ मिलकर करेंगे बारी बारी से। ये इसको हम लोग देखेंगे आगे, ये भी बहुत हमें आसान है। इसका नंबर हो जाएगा 79 जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो सबका पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दिन। जैसे ए का, बी का और सी का तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और यहाँ पे 55 हो जाएगा। फिर तीनों एलसीएम को निकाल कर बारी बारी से हम लोग इसको बैठाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ इससे और इसमें पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जितना मल्टीप्लाई करेंगे पूरा दूरी का मान निकल जाएगा और फिर इस मल्टीप्लाई जितना यहाँ कर है इसका जो भी हमारा शेष आए, जो भी आएगा मल्टीप्लाई के बाद उसका ये कितना गुना है, 4/5 है। ठीक है, जो भी इससे हमारा आएगा इसे हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस देश के साथ भारतीय सेना ने 12वां अग्नि योद्धा अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ठीक है, देवलाली किस में हुआ है, ये सिंगापुर के साथ हुआ है। किसके साथ, सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु तंबाकू बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया। ठीक है, तंबाकू पर कानून जो बनाने वाला है वो कौन बन गया है, तो वो आपका हो गया है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये तंबाकू पे निषेध लगा दिया तो न्यूजीलैंड हो जाएगा।
दिसंबर 2022 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? ठीक है, पेटा पर्सन ऑफ ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो सोनाक्षी सिन्हा को मिला है। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा को ये खिताब मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। 21 दिसंबर 2022 को सबसे भयंकर सर्दी चिलई कला का शुरू कहाँ से हुआ है? ठीक है, चिलई कला जो है ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर से हुआ है। ठीक है। द चिपको मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, चिपको मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो जाएंगे शेखर पाठक। इसको जाएंगे शेखर पाठक। गगनयान के 3 मिशन में कौन सा मानव युक्त मिशन होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा H1। कौन सा हो जाएगा? H1। EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया? ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर, ये दोनों महंगा शहर बन गया है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय सबसे अधिक किस राज्य में हो गया है? ठीक है, सबसे अधिक किस राज्य में हो गया है? ये मेघालय में हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा मेघालय। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर तारे का नाम को किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत किया गया है? ये हो जाएगा 25 दिसंबर 2022 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2022 में NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कौन सा है? तो वो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ब्रह्मोस के हवाई प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया है? ठीक है, किस विमान से किया गया है? ये हो जाएगा सुखोई 30 MK1 से किया गया है। नेक्स्ट देते हैं। रेल मंत्रालय ने किस श्रेणी के 100 से अधिक स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत स्टेशन योजना, ठीक है, कौन सी अमृत स्टेशन योजना शुरू किया है? किसके लिए किया है अमृत स्टेशन योजना? तो ये छोटे स्टेशनों के लिए किया गया। ठीक है, छोटे स्टेशनों के लिए। गर्भवती महिलाओं के देखभाल हेतु दिसंबर 2022 में किस संस्था ने स्वस्थ गर्भ नामक ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, किस संस्था ने किया है? तो हो जाएगा एम्स। ठीक है, नेक्स्ट है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किस संस्था को मिला है? ये हो जाएगा IMA और TNOI, दोनों संस्था को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है। दिसंबर 2022 में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा हेतु पहला स्वदेशी टीका किस संस्थान ने विकसित किया है? ठीक है, किस संस्था ने स्वदेशी टीका विकसित किया है? तो ये स्वदेशी जो टीका है वो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने, और ICAR, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल का कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा प्रहरी ऐप। ठीक है, प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरियन कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरियन किसने शुरू किया? ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 को यूरो मुद्रा को अपनाने वाला विश्वा कौन बन गया? ठीक है, विश्वा कौन सा बन गया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला? एक क्रोएशिया बन गया। ठीक है, ये क्रोएशिया बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अम्ल वर्षा निम्न में से किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा। ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड प्लस में SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण होता है। नेक्स्ट है। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर, ठीक है, ग्रीन मफलर, ये ध्वनि, ठीक है, ध्वनि के लिए ग्रीन मफलर। तो इस तरह हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किया। नेक्स्ट बार हम लोग आगे भी अपनी सभी प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। और पूरे वीडियो को आप देखिए और देखने के बाद आप कमेंट कीजिए। जो भी आपको प्रश्न आ रहा है आप उससे अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जय हिंद।